हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको दोस्तों इसमें वोकेबलरी के पार्ट पढ़ाऊंगा। इसमें जैसे कि सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। तो वोकेबलरी का पार्ट 1 है, यानी कि पहली वीडियो है। तो वीडियो को चालू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं वोकेबलरी का पार्ट 1, जिसमें कि सिनोनियम। सिनोनियम क्या है आज का सिनोनियम है जैसे कि एबंडन। एबंडन मानी छोड़ना या त्यागना। एबंडन मानी छोड़ना या त्यागना, जिसका सिनोनियम है गिव अप मानी त्यागना, फॉरसेक मानी भूल जाना, क्विट मानी छोड़ना, एब्डिकेट मानी त्यागना, रिलिंक्विश मानी त्यागना। दूसरा है एबडक्ट माने होता है भगा ले जाना। एबडक्ट मानी भगा ले जाना, जिसका सिनोनियम है रनिंग अवे मानी भगा ले जाना। तीसरा है एवर मानी घृणा करना, जिसका सिनोनियम है हेट, लोथ, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिस्पाइस। हेट मानी घृणा करना, लोथ, डिटेस्ट, डिसलाइक मानी नापसंद करना, और डिस्पाइस मानी क्या होता है घृणा करना का उल्टा है, यानी कि घृणा करना। ये सिनोनियम है, सिनोनियम उल्टा नहीं है, ये सिनोनियम। एवर मानी घृणा करना, तो सिनोनियम इसके पर्यायवाची क्या है, यानी कि हेट, लोथ, डिटेस्ट, डिसलाइक मानी डिस्पाइस, यानी घृणा करना। सभी क्या हैं, घृणा करने के लिए आते हैं, यानी कि डिस्पाइस। हेट, लोथ, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिस्पाइस। चौथा क्या है, एवॉइड मानी रहना, प्रतीक्षा करना। एवॉइड मानी रहना या प्रतीक्षा करना, जिसका मतलब है डीवेल, जिसका सिनोनिम क्या है, डीवेल, वेट, लिव, स्टे, इनहेबिट। डीवेल मानी रहना, वेट मानी प्रतीक्षा करना, लिव मानी रहना, स्टे मानी ठहरना, इनहेबिट मानी रहना। तो एफजेड, ABSURD, एफजेड क्या है, तो ABSURD, एफजेड। तो एफजेड मानी क्या था, विचित्र, भद्दा, असंभव। तो फनी, मजाकिया, इम्पॉसिबल, असंभव, स्टूपिड और सेंसलेस, जो समझ के बाहर है। अब आते हैं एंटोनियम क्या है इसके तो दोस्तों एंटोनियम है एवर माने होता है घृणा करना, और इसका एंटोनियम इसका उल्टा, यानी कि विलोम शब्द क्या है, लाइक माने पसंद करना, लव माने प्रेम करना। तो एवर मानी घृणा करना, तो लाइक और लव इसका क्या है, एंटोनियम है। एबिलिटी मानी योग्यता, जिसका मतलब क्या है, एंटोनियम क्या है इसका, इनएबिलिटी, अयोग्यता। एवं मानी ऊपर, एंटोनियम इसका एंटोनियम बिलो मानी नीचे। फिर चौथा है एब्सेंस मानी अनुपस्थित, एब्सेंस मानी होता है अनुपस्थित, जिसका एंटोनियम प्रेजेंस मानी उपस्थिति। तो एब्सेंस मानी अनुपस्थिति और प्रेजेंस मानी उपस्थिति। पांचवा है एब्जेड मानी होता है अतार्किक, जो लॉजिकल नहीं है। और रीजनेबल मानी होता है तार्किक, सही है। तो एब्जेड मानी तार्किक और रीजनेबल मानी तार्किक। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, टू गिव अप अ थ्रोन माने होता है एब्डिकेट माने होता है राज त्यागना। तो टू गिव अप यानी टू गिव अप अ थ्रोन, एब्डिकेट माने राज त्यागना। फिर द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, यानी कि एबडक्शन माने होता है अपहरण करना, यानी एक पर्सन को चुराने के लिए क्या है, अक्सर, यानी एक पर्सन क्या है, अपहरण करना, सही है। तो द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग अ पर्सन, तो एबडक्शन माने होता है अपहरण करना। तो दोस्तों तीसरा है अ वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, तो OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि एवरेशन माने होता है मार्ग भ्रष्ट होना, यानी अवंडरिंग मानी घूमना, यानी कि मार्ग भ्रष्ट होना। फ्रॉम द राइट यानी राइट कोर्स से, यानी राइट कोर्स मानी सही स्थान से, अपने स्थान से क्या है, अवरेशन मानी मार्ग भ्रष्ट होना, सही है। तो आ वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, तो OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अवरेशन मार्ग भ्रष्ट होना। वन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज इविल डिसीजन, तो वन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज इविल डिसीजन, यानी एक व्यक्ति जो कि हेल्प में सहायता करता है एक क्रिमिनल की, इन कैरिंग मानी ढोने में, आउट हिज इविल, आउट मानी बाहर की, हिज इविल उसकी बुराइयों को, डिसीजन से, तो डिसीजन मानी उसके, यानी कि डिसीजन उसके मानी यानी कि निर्णय, तो उसकी बुराइयों के निर्णयों को क्या है, बाहर करने के लिए, कैरिंग मानी ढोने के लिए क्या है, वन हु हेल्प्स ए क्रिमिनल, तो एक व्यक्ति सहायता करता है क्रिमिनल की, यानी कि अवेटर माने होता है अपराध के लिए उकसाने वाला, तो अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला, तो अवेटर, यानी वन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल इन कैरिंग आउट हिज इविल डिसीजन। फिर आता है पावर ऑफ डूइंग समथिंग, तो पावर ऑफ डूइंग समथिंग
तो पावर ऑफ डूइंग समथिंग यानी कि क्लेवरनेस यानी कि एबिलिटी यानी कुछ भी करने की पावर यानी कि शक्ति है, किसी में क्या शक्ति है कुछ भी करने के लिए, तो उसे बोलते हैं एबिलिटी यानी कि योग्यता। फिर आता है ईडियम एंड फ्रेजेस। अ वर्ड ऑफ रोजेस, अ वर्ड ऑफ रोजेस कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। अ वर्ड ऑफ रोजेस बनता है कंफर्टेबल एंड इजी वर्क यानी कि फूलों की सेज या आसान कार्य। अ कंफर्टेबल एंड इजी वर्क, इजी वर्क माने होता है आसान कार्य, कंफर्टेबल आरामदायक एंड आसान कार्य, तो अ वर्ड ऑफ रोजेस तो फूलों की सेज या आसान कार्य। फिर अ वर्ड्स आइज व्यूज, अ वर्ड्स आइज व्यूज, तो अ वर्ड्स आइज व्यूज का मतलब क्या होता है, आ जनरल स्टडी एट ए ग्लांस, आ जनरल स्टडी एट ए ग्लांस, तो आ जनरल स्टडी एट ए ग्लांस सरसरी नज़र से देखना, सरसरी नज़र से देखना। तो आ ब्लैक शीप यानी काली भीड़, आ ब्लैक मानी काली और शीप मानी भीड़, तो आ ब्लैक शीप मानी काली भीड़। तो आ मीन फेलो, आ मीन फेलो का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति या काली भीड़। आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो आ सडन शॉक यानी अचानक धक्का लगना, यानी अचानक क्या है शॉक यानी कि झटका लगना, सही है, ठीक है। तो आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो आप प्रत्याशित दुखद घटना यानी अचानक क्या है एक दुखद घटना के बारे में पता चल जाना, उसे बोलते हैं आ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी आ सडन शॉक। पाँचवा है अब वन ऑफ कंटेंशन, अब वन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन माने झगड़े होते हैं, अब बोन बोन माने जड़, ऑफ कंटेंशन माने झगड़े की, तो झगड़े की जड़, तो एक झगड़े की जड़, तो आप वन ऑफ कंटेंशन माने झगड़े की जड़, काउज ऑफ डिस्प्यूट, काउज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़, तो अब वन ऑफ कंटेंशन में होता है काउज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़। तो दोस्तों आज आपको मैंने वोकैबुलरी का पार्ट 1 पढ़ाया है, तो बताना कमेंट में कि आपको आज की वोकैबुलरी का पार्ट 1 कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।